तरफ जहां नीतीश सरकार शराबबंदी के दावे कर रही है, वहीं आज सुबह मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक से चतुर्भुज स्थान चौक की तरफ पूरी रफ्तार के साथ जा रही एक सफेद स्कॉर्पियो ने पक्की सराय चौक के गोलंबर पर सुबह 4:45 बजे के करीब 20 से 30 कार्टून शराब से भरी एक गाड़ी गोलंबर से जा टकराती है। मौके पर ड्राइवर बुरी तरह घायल हो जाता है। बताया जा रहा कि जब सुबह प्रशासन की गाड़ी देख ड्राइवर अपनी गाड़ी की गति को तेज कर लेता है और पक्की सराय गोलंबर से जा टकराता है। स्थानीय लोगों द्वारा ड्राइवर को प्रशासन के हवाले कर प्रशासन की निगरानी में सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंच प्रशासन जांच में जुट गई है। 4:45 में एक नियंत्रण स्कॉर्पियो इतना तेज टक्कर जो है पक्की सराय टावर जो है इस पर पूरी तौर से धक्का मारने का काम होता है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस गश्ती यहाँ मौजूद थी और एक स्कॉर्पियो काफ़ी तेजी में चतुर्भुज स्थान की तरफ भागता है, एक जो है नियंत्रण खो के टावर में ठोकने का काम करता है। जब हम लोग पूरी तौर से जब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए तो ड्राइवर काफ़ी इसमें फंसा हुआ था। जब देखा तो पूरी भारी मात्रा में शराब पूरी लदी हुई है, कम से कम 30 से 40 कार्टून पूरी तौर से है। देखा है ड्राइवर को हम लोगों ने कैसे कैसे करके, जब उसका जांच चल रहा था तो हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के ड्राइवर को निकाला है। उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सदर अस्पताल में भेजा है। हमको लगता है कि शराबबंदी जो पूरी तौर से नीतीश कुमार जी ने किया है, ये नहीं लग रहा है कि शराबबंदी, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूँ कि शराब कहीं ना कहीं से पकड़ा रही है। आखिर कहाँ पे कमियाँ हैं? इस कमियाँ को पूरी तौर से जो है दूर करना होगा, तब हमारे बिहार से जो है पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी। हम सरकार से हमारे ड्राइवर को रेस्क्यू करके आप लोग निकाले हैं? हाँ, ड्राइवर को हम लोग पहले तो ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था कि ड्राइवर है कि नहीं है, क्योंकि पूरा इतना ज़्यादा कार्टून लदी हुई थी कि पूरा कार्टून ड्राइवर को ऊपर आके कार्टून से पूरा ड्राइवर टूट चुका था। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि हाथ ऐसे निकला है तब हम लोग देखे कि ड्राइवर वो सांस चल रही है, तब हम लोग रेस्क्यू करके हम लोग ने दरवाज़ा तोड़ के निकाला। सांस चल रहा था और सदर हॉस्पिटल में भेजे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि ड्राइवर है और जो ऐसा घटना हुई है इस पर पूरी तौर से प्रशासन अपनी तौर से जो है और जांच करे और जो भी शराबबंदी है इस पर कठोर निर्णय ऐसा होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए कि जो भी ऐसा काम कर रहा है तो फाइन है स्कॉर्पियो पर, हम लोग थाना में इसको ले जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले में लगभग रोजाना ही सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाएं रोकने की दिशा में अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हुई, पर इस पर कोई सार्थक कार्रवाई न हो सकी। इसी बीच आज सोमवार दोपहर एक अनियंत्रित निजी यात्री बस ने बैरिया गोलंबर के नजदीक एक इंजीनियरिंग के छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मोतीपुर के बिरहिमा गाँव निवासी किराना व्यापारी भरत चौधरी के पुत्र रणधीर कुमार जायसवाल बताया जा रहा है। आनंद फानन में घायल छात्र को बैरिया स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच बस का चालक व खलासी मौका पाकर फरार हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बस में जमकर तोड़फोड़ करते हुए बस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वरीय अधिकारी को सूचना देने के बाद अहियापुर थानाध्यक्ष के साथ ही क्यूआरटी प्रभारी सुनील कुमार रजक दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया और मौके से जाम समाप्त कराया। घटना हुआ कि अभी डॉक्टर रिपोर्ट निकालेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि बेड पूरा डैमेज है, बता रहा है लोग स्टाफ लोग। ये रेलिंग में फंसा हुआ था लोग, हम लोग आने के बाद में रेलिंग से निकाला गया और यहाँ से बस। घायल का नाम है रणधीर कुमार, वो चेन्नई में स्टूडेंट था, चेन्नई में पढ़ता है, चंडीगढ़। हाँ, क्या चीज का पढ़ाई है? यूनिवर्सिटी में बिजनेस का पढ़ाई कर रहे हैं। कोर्स खत्म हो गया, अभी आ रहे हैं, यहीं पे आए हैं कि लॉकडाउन में। कल 21 ने तो फाइनल परीक्षा दिया है, 21 ले यहीं से बैठ करके यहाँ से मोतीपुर अपना गांव जाने के लिए हाँ जा रहे थे, साइड में ही चल रहे थे, बस वाला है साइड में थे, उसको वहाँ से लेकर गोलंबर में चपेट दिया है। हमारा नाम विनोद चौधरी हुआ, उसका चाचा हुए हम। क्या करते हैं? उनका पापा किराने का कारोबार है गांव में, भरत चौधरी। चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे, बीकॉम का फाइनल हो गया, यहीं पे एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद घर जाने का बैरिया वहाँ कोलवा चौक से यहाँ तक आए हैं टेम्पू से आने के बाद यहीं पे और बस लंग उसको जब इतना फंस गए थे ना तो छेनी हथौड़ी का मार कर तब वो ईटा तोड़ के तब बाहर निकाला गया है। तब रणधीर कुमार जायसवाल। डबल पॉइंट बस आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर रोका है, उधर से आ रहे थे
जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो बस दाहिना चक्का वाला फंस गया है, दोनों पैर फंसने के कारण पूरा आगे पीछे नहीं हो रहा था बस। ड्राइवर भाग गया है, उसके बाद छोड़ा गया गिट्टी से, घर से तोड़ा गया है, जाकर उसको गिट्टी तोड़ के पैर निकाला गया, दोनों पैर डैमेज है, माँ जान की भर्ती किया गया। ड्राइवर ना लड़के का पहचान हो पाया है? लड़के का पहचान हो पाया, कुलवा चौक घर है उसका। पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का चुनाव जो कि जागरूक किया जा रहा है, और यहाँ पर मौजूद जो भी इस पार्टी के जो भी पदाधिकारी है उनसे भी बात करेंगे क्या सुझाव आपके द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद है विधानसभा के संगठन प्रभारी अनुपम जी, इनसे भी बात करेंगे कि सर आप बताइए कि किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है जो बूथ अध्यक्ष और सचिव है उनको। देखिए, सर्वप्रथम की कोरोना काल के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को आदेश दिया है कि हर जिले में बड़ी रैलियां नहीं हो सकती, छोटी रैलियां करने में दिक्कत है। चुनावी वर्ष है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। 15 साल बनाम 15 साल किया मामला है, तो इसमें बूथ अध्यक्ष हर पंचायत में बूथ स्तर पे ही सम्मेलन होगा जिसमें कम से कम लोग शामिल हो सके और हर घर पे सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जा सके। इसलिए आज हम लोग पुरानी विधानसभा में माननीय प्रखंड अध्यक्ष श्री अबोध जी के साथ, अखिलेश जी और तमाम साथियों के साथ हम लोग पंचायतवार बूथ अध्यक्ष और सचिवों को ये संवाद कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे चौपाल बना करके आप सरकार के कामों को बताइए लोगों तक, जिससे कि सरकार के 15 साल में क्या बिहार था और क्या बिहार हो गया। जी, चुनावी आयोग भी कार्य अपनी शुरू कर दी है और हर पार्टी भी कार्य शुरू कर दी है। आपकी क्या शुरुआत है, मतलब कैसे शुरू कर रहे हैं कार्यों? हम लोग आज हम अपने माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार पार्टी का निर्णय हुआ है ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर बूथ कमेटी जो हमारी बनी हुई है, पंचायत बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव, उनके माध्यम से आज हम लोग पुरानी में बैठक कर रहे हैं। उनमें जो ये थोड़ा सा त्रुटियाँ थी उसको सुधारा गया है और हम लोग गांव में इन्हीं के द्वारा हर बूथ स्तर पर छोटा छोटा कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं। बात करें तो सभी पार्टी भी अपनी कार्य शुरू कर चुकी है और बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव को आपके द्वारा क्या सुझाव दिया जा रहा है? हमारे द्वारा यही सुझाव दिया जा रहा है कि 15 साल पहले जो हमारे बिहार की जो दुर्दशा थी, वो आज 15 साल जो हमारी सरकार चली है उसमें हम लोग कितना ऊपर आए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, कितना विकास किए हैं, इसी आधार पर हम लोगों को अधिक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारा 15 साल में क्या विकास, हम लोग कितना आगे बढ़े। बात करें तो इस कोरोना वायरस जो वैसी महामारी है और इसमें आपको बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं हो पाएगी, तो इस बार विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का क्या सिस्टम है? हमारा ये उसी का शुरुआत हम लोगों ने किया जो अभी आपके सामने है। हम जो इस मीटिंग में बैठे हैं छोटे छोटे कार्यक्रम के अनुसार, इसी तरह हम बूथ स्तर पर कार्यक्रम करें और वहाँ लोगों को छोटा टोली बना के पंचायत स्तर पर लोगों को समझाने का काम किया जाए। दिल्ली के पूर्व प्रदेश भाजपा मनोज तिवारी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा एमपी और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों और शहीद सुनील सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने आए हैं। सुशांत सुसाइड केस की जांच होगी। भाजपा सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत को ऐसे खोकर हम चुप नहीं बैठेंगे, हमने भी जांच की मांग की है, जांच हो रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो भी इसके पीछे होगा वो जल्द उसका चेहरा सामने होगा। कुमार जी के बच्चों से मिलने के लिए हमने एक निर्णय लिया
कि एक कदम हम लोग बढ़ाते हैं शहीदों के परिवार को अपनाने के लिए। हम जानते हैं कि हम अकेले सभी का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हम एक परिवार का तो बोझ उठा सकते हैं। हम एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और हमारे जैसे बहुत तो जो भी सक्षम हैं वो किसी न किसी एक शहीद परिवार के साथ खड़े होंगे तो हमारी सेना का मनोबल, हमारे जवानों का मनोबल बॉर्डर पे भी रहेगा और आने वाले समय में उनके बच्चों को भी हम उसी तरह से खड़ा कर पाएंगे। ये आप फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है जो इल्जाम लग रहा है कुछ विशेष लोगों पर, क्या सही है, किस तक हो सकता है? देखिए, हमने जितनी बातें सुनी हैं उसमें तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि होते ही हैं, और इस केस में, सुशांत के केस में जो हुआ है, हम लोगों ने एक हाई लेवल जांच की मांग की है और वो जांच बैठ भी गई है। हम समझते हैं इसके जांच के आधार पे जो देखिए, चाइना जिस प्रकार से उसने विगत कुछ वर्षों में जैसा व्यवहार दिखाया है, तो उसको जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। मैं आप सबको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि अभी हमारे बिहार रेजिमेंट के, गौरवशाली बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, 10-10 को एक ने मारा है। ऐसे में हम सब पूरी तरह से भारत की सेना चीन को जवाब देने के लिए सक्षम है, दुनिया के किसी भी देश को जवाब देने के लिए सक्षम है। दुनिया का बहुत बड़ा एक टीम भारत के साथ है। हम बिहार के सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भारत सरकार ना तो कभी झुकी है ना कभी झुकेगी। जो भी हमारे यहाँ हमला करने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। अभी तो भारत के लोग, हम बिहार के लोग, हम सब खड़े हो जाते हैं। हम हमारे ही अर्थ पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे चीन की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। हम सीमा पे भी उनका हिम्मत तोड़ेंगे और बाजार में भी उनकी हिम्मत तोड़ेंगे। ये तो संगठन की प्रक्रिया है। 3-3 साल के लिए अध्यक्ष पद होता है। हम तो 3.5 साल रह गए, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने 3 साल में 3 चुनाव लड़े। लोकल एमसीडी के, लोकसभा के एमसीडी में हम लोगों ने बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल की। लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीते और विधानसभा के चुनाव में अभी तक केवल 33% वोट मिला था। हम 40% लेके आए। भले हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये 3 साल के कार्यकाल के आधार पे आगे हम दिल्ली में लोगों को सेवा करेंगे। और बिहार के लोगों से हमारी प्रार्थना है कि वो जैसा आशीर्वाद बनाते हैं बनाए रहें। यहाँ पर शहीद बिहटा के तारानगर निवासी सुनील कुमार के परिजनों से आज भाजपा सांसद सह अभिनेता मनोज तिवारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद सुनील कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। इसके बाद मनोज तिवारी उनके परिजनों से मिलकर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और उनके तीनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली। शहीद के दर्जे पे जो भी सहायता है वो तो हो ही रही है, होगी ही। मैं बस ये मिल के कहने आया कि इन तीनों का मैं व्यवस्था तीनों बच्चे बेटी है, मान के चले 4 को पढ़ा, जैसे प्लान करें एजुकेशन नाम मनोज तिवारी ने पटना के राजीव नगर स्थित सुशांत के घर पहुंचकर उनके पिता के सिंह से और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। सुशांत के घर पहुंचे मनोज तिवारी बेहद भावुक हो गए और परिजनों को इस बात का भरोसा दिया कि पूरे मामले में सच्चाई के सामने आने तक वह संघर्ष करेंगे।
जाते थे। राजद के पूर्व सांसद राज्यसभा सरोज दुबे के असामयिक निधन पर कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थीं। अप्रवासी मजदूरों के रोजगार की मांग को लेकर एसयूसीआई ने पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। एसयूसीआई की अनामिका कुमारी ने कहा कि सरकार मजदूरों को रोजगार दे, अन्यथा रोजगार नहीं मिलने तक 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से रोजगार भत्ता दे। आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे राज्य भर में जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, लॉकडाउन के कारण सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, उसकी स्थिति पर विचार करने के लिए उसको जीने लायक 8,000 रुपया प्रति माह देने की हम लोग मांग करते हैं। उसके रोजगार की गारंटी की हम लोग मांग करते हैं और साथ ही साथ उसको रोजगार भत्ता जो उसके जीवन को ये कर सके, वो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उनको दिया जाए और जिलाधिकारी को ज्ञापन से। अनामिका कुमारी, पटना जिला कमेटी सदस्य। बेउर से बड़ी खबर आ रही है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के लूट को अंजाम दिया है। अनीशाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 60 लाख कैश की लूट की गई। सभी अपराधी हथियार बंद थे। बैंक में घुसे अपराधियों की संख्या 8 से 10 बताई जा रही है। बैंक में घुसते ही मैनेजर और ग्राहकों को कब्जे में ले लिया और उसके बाद एक रूम में बंद कर मैनेजर से चाबियां मांगी और लगभग 60 लाख रुपए लूट कर आराम से फरार हो गए। भागते भागते अपराधियों ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। घटना के बाद बेउर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि अपराधी हथियार से लैस थे। भाग वाला गाड़ी आया, हम पैसा ले रहा है और सबसे दूर आया, उसके बाद हम गिरा दिया था। उससे गया तो हम बढ़िया क्या बात है, घाट चल मार दो हमको, चलो पकड़िए हमको 4-5 हम लोग 100 आदमी और गाड़ी वहाँ लगी। हाँ गाड़ी उसको हम बैठा दिया उसको 100 आदमी मारे लगा, पैसा देने लगा, गाड़ी भांग वाला गाड़ी वहाँ था, भांग वाला गाड़ी था, लगभग किया और तो आया। अभी 10 मिनट पहले जैसे कि 8-10 की संख्या में आया, सब बैंक में घुस गया, सबके हाथ में काटा था और सब गार्ड वगैरह को भी सटा दिया, मार देने गोली। बाकी जो ग्राहक था उससे भी कुछ छीन छान किया, बाकी सबको बैठा दिया। आराम से 10 मिनट लूटा बैंक। इसके बाद सभी लोगों को एक कमरा में बंद कर दिया, 2-3 कमरा में, गार्ड लोग वाला कमरा में और हम लोग ग्राहक वाला कमरा में, और आराम से लूट के बैंक निकल गया। कितने की संख्या में होंगे वो लोग? वो संख्या में तो 8-10 की संख्या में थे वो लोग, 8-10 की संख्या में था वो लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो पुष्पेंद्र शर्मा नाम हुआ। इनको मार देता हूँ, कैसे मलेर क्या मलेर तो हमें बताया, मलेर नहीं गोली मार तुमको आप लोग जो करना कर लियो, गोली मारना खर्चा हो चला गया था। कुछ मैंने दूर वाला सब काम कर रहे थे, दारू के काट कर इसमें हमारे ख्याल से हार्ड डिस्क होगा कुछ हद तक, तो काटा है उसके कहने तक तब होगा। मतलब गाड़ी भांग वाला वहीं पे था,
धान मिलाया उस आया। घटना क्या हुआ? डकैती हुआ है, आया 10 से कम नहीं रहा हो, गिन तो नहीं पाए एग्जैक्ट, 10 के आसपास रहा हो। कितना का ले गया? ये तो क्या देखना पड़ेगा, 57 होगा, 60 के आसपास, 60 माने कि अभी तो लाख। हाँ, कितने की संख्या में थे लोग? 10 के आसपास, 10 प्लस ही होगा। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।